फिल्म की शुरुआत होती है और हम एक मृत लड़की एमिली रोज का दृश्य देख पाते हैं। लोग उसकी मौत के बारे में अपनी अपनी राय दे रहे थे। इसमें उसके शिक्षक कहते हैं कि उसकी मौत रहस्यमय है और चर्च के फादर ने ये बहाना बनाया कि इस पर डीमंस ने कब्जा किया हुआ था और इसलिए वो इस पर एग्जॉर्सिज्म करता था। इसका मतलब वह राक्षसों को भगाने के लिए प्रार्थना करता था और जिसकी वजह से एमिली की मौत हो गई और फादर ने ही एमिली को कहीं न कहीं मारा है। अब ये केस पूरे शहर में बहुत तेजी से फैल चुका था और फादर के लिए इस केस को लड़ने के लिए एक फीमेल लॉयर को हायर किया जाता है जिसका नाम एरिन था, लेकिन वो ये केस नहीं लड़ना चाहती थी। लेकिन उसे ये ऑफर होता है कि अगर वो ये केस जीत जाए तो उसे सीनियर बना दिया जाएगा, इसीलिए वो ये केस लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। अब एरिन फादर से मिलने जाती है तो फादर उससे कहते हैं, मैं इस दुनिया को सारा सच बताऊंगा जो एमिली के सामने हुआ था। अब एरिन उसकी माँ के पास यानी कि एमिली रोज की मदर के पास जाती है। एमिली की मदर उसे बताती है कि एमिली बहुत ही अच्छी बच्ची थी, वो सबसे हंसकर बातें किया करती थी और पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा अच्छी थी। इसी दौरान उसे स्कूल की तरफ से स्कॉलरशिप मिली और वो पढ़ने के लिए शहर चली गई और बस तभी से ये सारे मुश्किलें शुरू हो गई। फिर सीन चेंज होता है और हम सब लोगों को कोर्ट में देख पाते हैं। सारे लोग कोर्ट में आ चुके थे। एक लॉयर जो टीचर के फेवर में था वो फादर के खिलाफ था, जो फादर के खिलाफ बातें बोलता है। वो कहता है कि फादर के एग्जॉर्सिज्म की वजह से एमिली रोज की जान गई है। अगर समय से उसका इलाज किया जाता तो वो आज नहीं मरती। कहीं ना कहीं फादर उसकी मौत के जिम्मेदार हैं क्योंकि फादर ने उसकी दवाइयाँ छुड़वाकर उस पर एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म किया था। अगर वो ऐसा नहीं करते तो शायद वो बच सकती थी। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक औरत बैठी होती है जो वहाँ पर विटनेस के तौर पर आई हुई थी। वो बताती है कि जब एमिली शहर में पढ़ने के लिए गई थी और वो अपने हॉस्टल में रही थी तभी उस पर पहली बार उस डेमन का हमला हुआ था। और फिर जब एक दिन एमिली की अचानक 3 बजे आँख खुली रात के तो उसे सब कुछ अजीब ढंग से होता हुआ दिखाई दे रहा था। दरवाजे अपने आप खुल रहे थे और बंद हो रहे थे और एमिली के घर की घड़ियां भी काम करना बंद कर दी थी। इसके बाद उसे ऐसा फील होता है कि कोई डीमन उस पर हमला कर रहा है। इसके बाद उसे अपने बॉडी पर बहुत ही ज्यादा तकलीफ महसूस होता है और इसके बाद से ही एमिली की तबीयत खराब रहने लगी। इसके बाद ही उसने ये बातें अपनी मदर को और इस औरत को बताई थी कि उसके साथ ये सारी चीज़ें हो रही है। तभी कोर्ट में एक डॉक्टर कहता है कि मैं एमिली का इलाज कर रहा था। उसे हेलुसिनेशन आती थी यानी कि वो खुद से चीजें बनाकर बोलती थी और फादर ने उसका इलाज बंद कर अच्छा नहीं किया, इसीलिए फादर ही उसकी डेथ के जिम्मेदार हैं। तभी इस पर फादर की लॉयर लॉरेन बोलती है, अच्छा उसके शरीर पर जो पेन हुई और उसके जिस्म पर जो निशान थे वो सब क्या था और तुमने उसका ठीक से इलाज क्यों नहीं किया? वो कोई पागल नहीं थी बल्कि उसके अंदर तो किसी भूत का साया था। पुलिस ने फादर को जेल में रखा हुआ था। तभी एलिन फादर से दोबारा मिलने आती है। तब फादर उसे बताते हैं तुम्हें भी केयरफुल रहना होगा। यहाँ हमें पता चलता है वो डीमंस हॉस्टल में ही थे और जब एमिली को हॉस्पिटल लेकर आया गया था तो उसे डेमंस आसमान में भी दिख रहे थे, यहाँ तक कि उसे हर इंसान में शैतान नजर आ रहा था। इसके बाद एमिली का फ्रेंड बताता है कि वो बहुत चिल्लाती चीखती थी और अचानक ही रोने लगती थी और एक दिन उसने रोते रोते मुझसे कहा था कि प्लीज तुम मेरा साथ कभी मत छोड़ना, तो इसीलिए आज तक मैंने उसका साथ नहीं छोड़ा और मैं सब सच सच बताऊंगा जो उसके साथ होता रहा। अब हम देखते हैं एरिन अपने घर चली गई थी और अचानक रात को उसकी नींद खुलती है और उसे अजीब सा महसूस होता है। उसकी सारी घर की घड़ियां रुक गई थी और दरवाजे अपने आप बंद खुल रहे थे। इसी वक्त जेल में भी फादर के साथ कुछ बुरा होता है और उन्हें अजीब सी परछाइयाँ दिखाई देती हैं, लेकिन जब फादर प्रार्थना करते हैं तो वो परछाइयाँ गायब हो जाती हैं। एरिन इस सब से काफी डिस्टर्ब हो गई थी और वो उस रात पूरी तरह से सो भी नहीं पाई। फिर जब सुबह वे उठती है तो उसे कोर्ट में लेट हो जाता है पहुंचने में और जब फादर एरिन की हालत देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि जरूर इसके साथ भी कुछ हुआ होगा। इसके बाद वो उससे कहते हैं मैंने तुमसे कहा था अपना ख्याल रखने को,
अब तुम्हें और ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि ये तुम पर अटैक करने की कोशिश करेंगे। अभी एरिन फादर के फेवर में बोल ही रही थी कि दूसरा लॉयर एक डॉक्टर को पेश करता है। वो डॉक्टर भी यही कहता है कि एमिली को दिमागी मसला था। जो कुछ भी वो देख और बता रही थी वो उसी की बनाई हुई बातें थी। वो पूरी तरह साइको हो चुकी थी। तभी एरिन फौरन बोलती है कि मैं जानती हूँ कि ना तो वो पागल थी, ना ही वो ये सब बातें खुद से बनाकर बोलती थी, क्योंकि वो दिन पर दिन कमजोर हो रही थी और उसकी बॉडी पर काफी निशान थे। फिर वो कहती है कि फादर तो उसकी मदद कर रहे थे उन सारे डेमन से बाहर निकलने के लिए। इसके बाद एमिली के डैड और उसका फ्रेंड भी गवाही देने आते हैं। वो कहते हैं कि एमिली को अगर कोई बीमारी या मसला होता तो वो दवाइयाँ तो ले रही थी, लेकिन वो दिन पर दिन कमजोर होती जा रही थी। उस पे दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा था। हम जानते हैं उसे कोई दिमागी मसला नहीं था, बल्कि वो शैतानों के कब्जे में थी। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था और वो बहुत ज़्यादा डरने लगी थी। एमिली का दोस्त बताता है कि एक दिन जब अचानक उसकी आँख खुली तो वो ज़मीन पर अजीब टाइप से लेटी हुई थी। वो मुझे घूर कर देख रही थी और उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो गई थी। फिर हमें एमिली का एक सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं उसकी बहन उसे ढूंढते हुए किचन पर जाती है। तो वो उसे जहां वो एमिली को बैठकर कॉकरोचेस और बहुत सारे कीड़े मकोड़े खाते हुए देखती है। फिर जैसे ही वो अपनी बहन को देखती है तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और अपने नाखून दीवार पर जोर जोर से मारने लगती है। उसमें इतनी पावर आ चुकी थी कि वो इंसान तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती थी। और तभी उसके घर में फादर आते हैं जहां एमिली उनसे अजीब अजीब लैंग्वेजेस में बातें करती है। फिर अगले दिन हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहां एरिन एक फीमेल डॉक्टर को बुलाती है। वो डॉक्टर सुपर नेचुरल चीजों को साइंस के लिहाज से स्टडी किया करती थी। वो बताती है कि एमिली को कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि एग्जॉर्सिज्म उसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका था, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे पागल कह कहकर उसका दिमाग वहीं पर रोक दिया था और जिसकी वजह से एग्जॉर्सिज्म का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। अब एरिन को हम एक डॉक्टर के साथ बात करते हुए देखते हैं जो उसे बताता है कि वो उस एग्जॉर्सिज्म के दौरान एमिली और उस फादर के साथ था और वो कहता है कि मैंने चेक किया था एमिली पर एग्जॉर्सिज्म हो सकता है या नहीं, और उसके बाद ही हमने शुरू किया। फिर एमिली सोचती है कि ये सब मुझे पहले ही पता चल जाता तो फादर के सर से ये इल्ज़ाम हट जाता, क्योंकि डॉक्टर भी वहाँ उस फादर के साथ मौजूद थे और वो सब उनकी आंखों के सामने हुआ था। इसी वजह से फादर पर कोई इल्ज़ाम नहीं आ सकता था। अब एरिन गुस्से में फादर्स के पास जाती है और उनसे वो कहती है कि आपने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया। तब फादर उससे कहते हैं कि मुझे डॉक्टर ने ही मना किया था कि मेरा इस सब में नाम ना आए। और अब जब डॉक्टर ने देखा कि फादर पर इल्ज़ाम लग रहा है तो वो डॉक्टर खुद ही सामने आया। वो डॉक्टर ये भी बताता है कि एमिली पर 6 राक्षसों का नियंत्रण था और जब उन्होंने एग्जॉर्सिज्म किया था तो उन्होंने सारा कुछ उस एक टैप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड कर लिया था, जो टैप रिकॉर्डर उसने एरिन को दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि फिर से रात होता है। फिर हम देखते हैं कि एरिन को अचानक रात के 3 बजे खौफनाक आवाजें आने लगती है जिससे उसकी नींद टूट जाती है। फिर जब वो उठकर देखती है तो वो आवाजें टेप रिकॉर्डर से आ रही थी। फिर वो थोड़ी रिलैक्स हो जाती है और अपने टेप रिकॉर्डर को बंद कर देती है, लेकिन अचानक उसे ये ख्याल आता है कि ये टेप रिकॉर्डर को ऑन किसने किया, और जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा डर जाती है। फिर नेक्स्ट डे एरिन कोर्ट में जाती है जहाँ फादर उसे बताते हैं कि मेरे साथ भी अचानक रात के 3 बजे ऐसा ही होता था और जिसके बाद उन शैतानों ने मुझे मारने की बहुत कोशिशें की थी, जिसकी वजह से मैं डर जाया करता था, लेकिन मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। इसके बाद एरिन जज के सामने वो रिकॉर्डिंग बजाती है और उस डॉक्टर के बारे में बताती है जिसने उसे टेप रिकॉर्डर दिया था, और अब वो डॉक्टर भी गवाही देने के लिए आ रहे हैं। अब फादर बताते हैं कि जब एमिली का एग्जॉर्सिज्म होता था तो वो अलग अलग तरीके की आवाजें निकालती थी और खुद को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती थी, और जब भी फादर एमिली से उन सारे डीमंस का नाम पूछते थे तो वो 1 2 3 4 5 6 नंबर बताती थी। एक बार तो एग्जॉर्सिज्म के दौरान एमिली भागकर घोड़ों के चरगाह पर पहुंच गई थी और वहां जाकर चिल्लाने लगी थी, जिसके बाद फादर और उसके पापा और डॉक्टर पहुंचकर फिर से वहां पर एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करते हैं और अपनी प्रार्थना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस दौरान शैतान फादर को रोकने की बहुत कोशिशें करता है। जैसे ही फादर एमिली की बॉडी पर क्रॉस का निशान लगाते थे और एग्जॉर्सिज्म के मंत्र पढ़ते थे,
तो एमिली बहुत ज्यादा तड़पने लगती थी और राक्षसों की पहचान पूछने पर वो हमेशा 1 2 3 4 5 6 नंबर चैंटिंग करते रहती थी। लेकिन फिर वो अचानक से चिल्लाती है और वो 6 शैतानों के नाम बारी बारी से बता देती है। वो सारे शैतान अलग अलग जुबान बोलते थे। कुछ शैतान अरेबिक, लैटिन, जर्मन और कुछ स्पेनिश बोलते थे और इसके बाद वो कई कई घंटों तक बस चीखती रहती थी और खुद को नुकसान पहुंचाते रहती थी। इसके बाद वो लॉयर जो फादर के खिलाफ था वो कहता है कि हर मनुष्य 2 भाषाओं में बात कर सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है और हो सकता है जो लैंग्वेजेस वो बोलती है वो उसने पढ़ रखी थी। अब एरिन जिस डॉक्टर का वेट कर रही थी वो डॉक्टर अभी तक कोर्ट में नहीं आए थे, जिसकी वजह से एरिन को जज से माफी मांगनी पड़ती है और वो इसके बाद फिर उनसे मिलने जाती है। जहां वो उनसे मिलती है तो वो उसे बताते हैं कि नहीं, मैं इस केस में शामिल नहीं होना चाह रहा, कुछ चीजें हैं जो मुझे बहुत ज्यादा डरा रही है। फिर अचानक वो एरिन के पीछे देखते हैं और ऐसा लगता है कि उन्हें किसी चीज से बहुत ज्यादा डर लग गया। वो शॉक्ड हो जाते हैं और तभी अचानक उनका एक्सीडेंट हो जाता है और जिसकी वजह से उनकी वहीं पर मौत हो जाती है और ये सब देखकर एरिन बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई थी। अब एरिन काफी दुखी हो जाती है क्योंकि उसे अपना केस जीतने के लिए एक विटनेस मिला था जो अब इस दुनिया में नहीं है। फिर हम न्यूज़पेपर में देख पाते हैं कि फादर को बहुत ज्यादा बदनाम कर दिया गया था पूरे शहर में। अखबार में उनके खिलाफ बहुत कुछ छपा हुआ था और फादर एरिन को एक लेटर देखते हैं जो एमिली ने लिखा था। उसमें लिखा हुआ था कि एग्जॉर्सिज्म के कुछ घंटों बाद जब एमिली को होश आया था तो उसे कुछ आवाजें सुनाई दी थी। वो जब उस आवाज का पीछा करते हुए जाती है तो उसे अपनी शक्ल की एक और हमशक्ल दिखाई देती है। वो उस लड़की से कहती है कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तब वो लड़की जवाब देती है कि मुझे तुम्हारे दर्द का एहसास है और फिर वो उससे कहती है कि तुम मेरे साथ आ जाओ, तुम्हारा सारा दर्द खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर तुम यहाँ रुकी तो वो शैतान तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान करेंगे। लेकिन एमिली वहीं पर रुकती है और उन शैतानों से लड़ती रहती है जिसकी वजह से आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। फादर एरिन को बताते हैं कि एमिली ने दुनिया को दिखाने के लिए खुद की जान कुर्बान कर दी। वो दुनिया को ये बताना चाहती थी कि डीमंस सच में होते हैं, लेकिन अब भी दूसरा लॉयर फादर के खिलाफ था। तभी अचानक एरिन बोलती है कि तुम शक कर सकते हो कि फादर ने एमिली को मारा या नहीं, लेकिन तुम लोग इस बात को कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि फादर ने एमिली की मदद भी की थी। उन्होंने अपनी जी तोड़ कोशिश की एमिली की जान बचाने के लिए और इस बात से आप सब में से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। और इसके बाद कोर्ट अपना डिसीजन लेती है और वो कहती है कि फादर को सजा जरूर होगी। लेकिन एमिली की स्टोरी सुनकर जज को भी काफी ज्यादा अजीब लगा था, जिसकी वजह से वो ये बोलती है कि फादर ने जितनी भी सजा इस केस के दौरान जेल में काटी है वो सजा ही उनकी सजा है। इसके अलावा फादर को और कोई सजा नहीं मिलेगी। उनकी सजा पूरी हो चुकी है और अब फादर फ्री हैं, जिसके साथ ये प्रूफ हो जाता है कि फादर ने एमिली को नहीं मारा। अब एमिली को भी ऑफर किया जाता है कि उसे सीनियर लॉयर बना दिया जाए, लेकिन वो इस ऑफर को ठुकरा देती है और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय।